The monthly income of A, B and C are in the ratio 2:9:3 and their expenses are in the ratio 3:9:5. तो यहां पे आप देखिए इनकम का रेशियो अपन को दे रखा है 2:9:3, ए, बी और सी, और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 3:9:5, और बोला जा रहा है इफ एज सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम देन सेविंग ऑफ ए, बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ, और आपसे सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। चलिए, तो देखिए बोला जा रहा है कि ए की सेविंग जो है वो उसकी इनकम की आधी है। तो यहां पे ए की इनकम को आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम मतलब 6, मतलब ए की जो इनकम है उसको मैंने मान लिया 6 के बराबर। तो उस हिसाब से ए की सेविंग क्या हो जाएगी, बोला जा रहा है कि जो ए की सेविंग है वो इनकम के आधी है, मतलब 6 का आधा दैट इज 3। तो उस हिसाब से ए का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग, मतलब 6 माइनस 3, 3 के बराबर। तो यहां पे आप देखिए ए की इनकम 6 लेकिन यूनिट रेशियो में कितनी है, 2 के बराबर। तो इसको 6 करने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ही रेशियो को अपन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 9 3 27 और 3 3 9। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ए का एक्सपेंडिचर 3 यूनिट है, और यहां पर भी आप देखोगे रेशियो में तो 3 यूनिट है, इसका मतलब ये जो अपना रेशियो है वो सही है। तो अपन सीधा अब यहां पे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देते हैं। तो 6 माइनस 3 3, 27 माइनस 9 18 और 9 माइनस 5 4। तो यही जो है इन तीनों की सेविंग का भी रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:18:4। अगर कोई सोच रहा हो कि भाई मैं डायरेक्ट इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस बनाएगा, सेविंग माइनस में चली गई, ये तो बहुत ही गड़बड़ काम है। फिर तो सेविंग क्या हुई, सेविंग कुछ हुई नहीं, मतलब वो तो उधार लेके काम कर रहा है ना। फिर ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहां पे कुछ ना कुछ चीज अपन को दे रखी होगी, उनको इक्वेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा।